जय हिंद साथियों। तो आज संडे है, आज 25 तारीख है। और जो अभी गवर्नमेंट है उसने कस्टम ड्यूटी हटा लिया है वैक्सीन से, ऑक्सीजन से 3 महीने तक। अगर आप वैक्सीन या ऑक्सीजन एक तरह से बेचते या ख़रीदते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये ऑक्सीजन क्राइसिस अभी भी दिल्ली में चल रहा है। अभी ये देखिए, ये तो रिकॉर्ड आ रहा है कि 20 लोगों की जान चली गई, कल भी आया था। तो अभी ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से गया, 20 लोगों की जान गई है। अभी देखते हैं कि अब जैसे जो पेपर में आ रहा है वो रियल में और भी कुछ होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट हुई, जिन लोगों ने बताया उनका तो पेपर में छप गया, लेकिन जिनका कुछ नाम निशानी नहीं है तो उनका क्या हो रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी हालात ख़राब हैं वो एक तरह से दिल्ली में, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये मुंबई का एक तरह से वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए कितनी क्लोज लोग बैठे हुए हैं, कैसे क्लोज क्लोज बैठे हुए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखिए कैसी भयावह इमेज है। और इसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस हैं उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट ने ओथ दिलाई है। ये जस्टिस एन वी रमन्ना हैं, जो अब नेक्स्ट हमारे एक तरह से सीजेआई होंगे। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो 8 से 10 लाख केसेस हैं वो एक दिन में आएंगे। तो आप जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या जितने भी पेपर को फॉलो करते हैं रोज़ाना, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करें। लोग बहुत ही परेशान हैं, आप भी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई चारा नहीं है, आइसोलेशन ही चारा है। और बहुत ही शांति से 1-2 महीना निकालें। यही एक तरह से लास्ट औजार है, लास्ट हथियार है। जो मिड मई है वहाँ तक देख सकते हैं कि जो पीक है वो बताया जा रहा है कि आ सकता है। और एक बार पीक आ जाएगा तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो एक तरह से बताया जा रहा है कि 4,500 से 5,500 तक डेथ होगी, क्योंकि अभी सिर्फ 1,000, 1,500, 2,000 डेथ हो रही है रोज़। लेकिन ये बता रही हैं कि 23 मई तक, मिड मई को 23 मई बता रही हैं कि 23 मई तक ये जो डेथ है वो डेथ रेट बढ़ के एक तरह से 5,000 के करीब करीब हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आईसीयू बेड्स हैं, वो वैसे ही कमी है। भी देखते हैं कि और कितना कम होता है। और ये इंडिया में प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि कम से कम 5 करोड़ लोग की डेथ हो जाएगी जो इस लहर है, सेकेंड वेव है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ऑक्सीजन की हो रही है, बेड की हो रही है, आईसीयू बेड्स है ही नहीं। और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो और जगह कम है, उस सिचुएशन में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। पूरे के पूरे घर के लोग बीमार हैं और लोग परेशान हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो न्यू वेरिएंट है ये बहुत ही एक तरह से तेज़ी से ट्रांसमिशबल है। और जो एक तरह से इंडियन वेरिएंट है B1.617, ये एक तरह से बहुत ही कोहराम मचा रहा है। तो उसी के बारे में ये है। और ये एक तरह से इन्होंने बार बार मुखर्जी हैं, इन्होंने बताया है कि इतना इतना सिचुएशन ख़राब होने वाला है और बच के ही रहिए, यही एक चारा है और कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ पे अगला आर्टिकल है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें जो रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम कैसे रिफ़ॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो जो 2004 है वहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PERDA बनाया गया था। और जो NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें एक तरह से 5.78 लाख करोड़ रुपए की सेविंग है। इसमें से 4.24 करोड़ अकाउंट हैं। और ये एक तरह से मल्टीपल सेविंग स्कीम्स है के थ्रू इसको लाया गया है। तो देखिए बहुत ही, चाहे वो जितने भी एक तरह से जितने भी छोटे छोटे एक तरह से, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, और एक तरह से जो एक तरह से जब अकाउंट खुलते हैं, क्योंकि 2015 से पहले लोगों के पास में बहुत कम अकाउंट थे और यहाँ पर मैसिव अकाउंट ओपनिंग हुई है जीरो बैलेंस पे। तो उसमें लोग पैसा जमा करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार अकाउंट खुल गया तो बंद ही होना है। कुछ बंद भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग
ये महसूस करते हैं कि मेरे पास में अकाउंट है, मैं इसमें पैसे कुछ रख सकता हूँ, अपनी सेविंग कर सकता हूँ, तो ऐसा। और उसमें बहुत ज़्यादा योजनाएं भी, जैसे अटल पेंशन योजना यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3.02 करोड़ अकाउंट हैं, वो पार्ट हैं अटल पेंशन योजना के। तो बहुत तेज़ी से ये योजना फैल रही है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये जो इंटर स्पेस स्टेशन है, सॉरी, ये जो अटल पेंशन योजना है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो योजना है, इसके थ्रू गवर्नमेंट में एक तरह से लोगों ने पैसे जमा किए हैं, और जिसकी एक तरह से कम सोच रहे थे कि हाँ ये ख़राब होगा, तो वो ख़राब नहीं हो रहा है, सही है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था सबका अकाउंट खोल के, उसी के बारे में बताया जा रहा था। तो अभी अगला आर्टिकल है, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसमें अगर आप साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, तो ये इसमें बहुत ही मतलब एक तरह से वो A to Z इसमें सारा कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे कितना है, क्या है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। ये टोटल है, तो उसको मैं अभी एक 5 मिनट में इसको पूरा बता देता हूँ कैसे क्या है। इसको 20 साल पहले 1998 में US, रसिया, EU जो यूरोपियन यूनियन है, और जापान और कनाडा, इन देशों ने मिल के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको एक तरह से यहाँ से भेजा था। और ये आइडिया अंकुरित हुआ था 1984 में ही। लोगों ने कहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें एक तरह से जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो किसी देश का ना हो, ऐसा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जो सबका हो, और एक तरह से पीस से और एक तरह से यूनिटी से ये रहे। इसमें नासा है US का, रॉसकॉसमॉस है रसिया का, और ESA जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो स्पेस एजेंसी है, JAXA जापान का, CSA कनाडा का। तो इन सब ने मिलके इसमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मेहनत दिखाई, और ये 1998 में इसको एक तरह से यहाँ से भेजा गया। और जो प्रोग्राम है ये 1993 में भी 1993 में इसको शुरू कर दिया गया था, और 1993 के बाद में 1998 में इसको इंड मिला। और इसने जब से अब वहाँ तक गया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, और इसमें एक तरह से 240 इंडिविजुअल 19 कंट्री से यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इसने अब तक 20 साल का ये हो चुका है, मतलब 20 साल इसको भेजे हो चुके हैं, जिसमें से इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ भी वहाँ से भेजे हैं। और इसमें जो 240 इंडिविजुअल का जो विजिट हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसमें 151 US से हैं अकेले। अब देखिए, US का 151 और रसिया का 48, मतलब 50 से भी कम, और यानी कि 3 गुना US का जा चुका है, तो US का शेयर भी इसमें ज़्यादा होगा इसीलिए। जापान के 9, कनाडा के 8, और जो इसका बता रहे हैं कि जो लेंथ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का 109 मीटर है। जो इसके अंदर जगह है 6 स्लीपिंग क्वार्टर हैं, 6 लोग इसमें सो सकते हैं, 2 टॉयलेट है, 1 जिम है। और इसका जो वेट है वो 4,19,725 किलो है। ये आप मान के चलिए कि इसमें डाटा दिया गया है कि 1090 गाय के बराबर है, इक्वल है, इतना वजन है, मतलब 1090 गाय के बराबर वजन है इसका, इतना भारी है ये। और ये 402 किलोमीटर हाइट है इसकी, जो धरती है वहाँ से, मतलब धरती से ऊपर 402 किलोमीटर ऊपर है ये। और जो ये जो ऑर्बिट है ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये ऑर्बिट करता है 16 बार धरती को, और एक तरह से हर 90 मिनट में ऑर्बिट करता है। और एक इसमें ये मतलब एक तरह से 16 बार सनराइज़ और सनसेट देखता है। अगर यहाँ पे आप अगर हैं तो अंदर से आपको 16 बार सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते हुए दिखेगा। इसी के साथ में जो इसमें मेंटेनेंस है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 से 4 बिलियन डॉलर हर साल खर्चा होता है इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड, क्योंकि ये ऑर्बिट करता है, चल रहा है और काम में है, तो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। तो मेंटेनेंस के लिए इसमें 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्चा होता है हर साल। और जो अब तक ये एक तरह से पिछले 1998 से 20 सालों से चल रहा है, तो इसमें टोटल खर्चा हुआ है 100 बिलियन डॉलर का। एक तरह से 2018 तक 100 बिलियन डॉलर इसमें खर्चा किया जा चुका है। और जो एक तरह से लास्ट में ये बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 20 साल से
जो इंटरनेशनल सोलर स्टेशन है, ये यूनिटी और ग्लोबल यूनिटी और पीस का एक तरह से आइडियल सिंबल रहा है। और इसी के जैसा हमें स्पेस में करने की ज़रूरत है, ना कि स्पेस रेस और तरह तरह के जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं या एक तरह से स्पेस में भी डिबरी करते हैं और दुनिया भर की जो एक तरह से प्रदूषण करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। और इसी के साथ में ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगला कल मंडे को और डिस्कस करेंगे। आज संडे था, आज कम ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।